यूएनजी की बैठक से नेतन्याहू का बायकॉट भी कैसे हुआ? भाषण से पहले 50 देशों का वॉकआउट हुआ। 100 से ज्यादा राजनयिक बैठक छोड़कर बाहर निकले हैं। तकरीबन खाली हॉल में इजरायली प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। अमेरिका ने दिया है सिर्फ नेतन्याहू का साथ। अब सवाल यह है कि अगर ईरान के खिलाफ इजरायल युद्ध छेड़ता है तो क्या बाकी कंट्रीज इसका विरोध करेंगे, ईरान को सपोर्ट करेंगे, या जो गाजा में हो रहा है, जिस तरह से अलग फिलिस्तीन को समर्थन दिया जा रहा है, यह उसका असर है जो तस्वीरें देखने को मिली है। और यूएनजीए में ईरान ने जताया इजरायल का विरोध। प्रतिनिधि ने अपनी सीट पर तस्वीर रखी। हमलों में मारे गए बच्चों की तस्वीरें रखी। तस्वीर रखकर ईरानी प्रतिनिधि ने किया बायकॉट। तो ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ईरानी डेस्क, एक तरीके से आप देखिए कि यहां पर बच्चों की तस्वीर रखी गई है और ये तस्वीरें वो छोड़कर यहां से चले गए जब संबोधन होना था। तो ईरानी प्रतिनिधि ने बायकॉट किया और सिर्फ ईरानी रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं बल्कि 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इस संबोधन का बायकॉट किया और वहां से चले गए। जैसा हम आपको बता भी रहे हैं, बहुत सारी सीटें उस दौरान खाली रहीं इस सभागार में। और अब आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को जैसे ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पोडियम पर पहुंचे, वैसे ही पूरे हॉल में गतिविधियां अचानक से शुरू हो गई। 50 से ज्यादा देशों के राजनयिक अपनी सीट पर उठ गए और एक एक करके हॉल से बाहर निकलने लग गए। गाजा में इजरायली हमला इसकी वजह बना। बायकॉट करने वाले देशों का आरोप यह है कि नेतन्याहू गाजा में नरसंहार कर रहे हैं। इजरायल के गिने चुने सहयोगियों को छोड़कर यूएन के हॉल में कोई भी वहां पर नहीं था। ज्यादातर राजनयिक और जो अधिकारी है उनके चले जाने से नेतन्याहू को तकरीबन खाली हॉल में भाषण देना पड़ा, अपना संबोधन करना पड़ा। अमेरिकी डेलीगेशन नेतन्याहू को सुनने के लिए हॉल में जरूर बैठा रहा। कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधि भी नेतन्याहू को सुन रहे थे, जो कि इजरायल का नेतन्याहू का समर्थन करते हैं। संजय मैस्टन सर, ये जो तस्वीर उभर कर सामने आई है यूएन से, कैसे आप इसको देखते हैं? क्योंकि गाजा को लेकर समर्थन खुले तौर पर कई यूरोपियन कंट्रीज, कई नेटो कंट्रीज की तरफ से सामने आया। अलग फिलिस्तीन का समर्थन वो करते नजर आ रहे हैं। तो क्या जो कसम, जो एम्बिशन नेतन्याहू खा रहे हैं, क्या वो इस विरोध के चलते पूरी हो पाएगी कभी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ता है जो भी कल यूएन जनरल असेंबली में इनकी स्पीच को बॉयकॉट किया। उनका इरादा और मिशन बहुत क्लियर है। उनकी लड़ाई हमास के साथ है, फिलिस्तीन के साथ नहीं है। और हमास के साथ इसलिए है क्योंकि हमास का स्टेटेड एम बहुत क्लियर है कि हम इजरायलीज़ को या जूस को एग्जिस्ट करने नहीं देंगे। अगर आप किसी देश का, अगर आपका एजेंडा है तो दूसरे देश के पास क्या चारा है? आपको तो ख़त्म करने का चारा के अलावा कुछ है ही नहीं। हालात ये है कि वहीं के लोगों ने, हमास ने पैलेस्टीनियन को होस्टेज बना के लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई तो मेरे ख्याल विश्व में किसी भी देश ने ऐसी नहीं देखी होगी कि उसी के देश ने अपने लोगों को होस्टेज बनाया है और जो देश उन पे हमला कर रहा है उनका टारगेट हमास को बर्बाद करना, लेकिन सामने वो सारे सिविलियंस हैं और यही हमास उनके सिविलियन बन के भी लड़ा है। तो कहने का मतलब है ये आसान लड़ाई नहीं है इजराइल के लिए। और इजराइल को ये भी पता है कि ये जो सारा नर्व सेंटर है वो ईरान है। और आपने ईरान की भी बात छेड़ी है। देखिए, उनका मिशन बहुत क्लियर है इजराइल का कि ईरान का खात्मा करना है, लेकिन कैसे? 12 दिन की लड़ाई में क्या अचीव हुआ? और आपने देखा B-2 बॉम्बर्स अमेरिका ने भेजे थे फॉर्डो और नतांस प्लांट्स में, उसका क्या इफेक्ट हुआ? आज आइए टीम भी वहां जाके इंस्पेक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब है जो उनका स्टेटेड इरादा है न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने को ईरान को, उसको हासिल कैसे किया जाएगा? तीसरी बात यह है, आज क्या इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा क्या ईरान से? मैं बोलूंगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से। यही पाकिस्तान ने आज सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक किया है। तो इजराइल को यह भी समझना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया था, क्या बाकी देश अभी फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं? जाहिर है ये पूरा अरब ग्रुप है और पाकिस्तान है। लेकिन सारी बात को कंक्लूड ऐसे ही कर सकते हैं कि इजराइल के साथ अपने आप को दुनिया का चाचा चौधरी समझने वाला अमेरिका है। तो फिर ऐसे में चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अरब देश हो, वो शायद इजराइल के खिलाफ कभी भी खुलकर सामने नहीं आए जब तक कि अंकल सैम का हाथ इजराइल के साथ